आज हम समझेंगे कि एरोमेटिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो देखो एरोमेटिसिटी, एरोमा एक वर्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर या कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी बोल सकते हैं। यानी कि जो एरोमेटिसिटी में जो एरोमा वर्ड होता है वो स्मेल के लिए होता है, कुछ अलग हटके स्पेसिफिक स्मेल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी के लिए। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें दे दे तो हम उसे कैसे बताएंगे कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। भाई हम कोई कंपाउंड देख के कैसे बताएंगे? तो कुछ क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का, वो देखते हैं। पहला क्या है, इट मस्ट हैव साइक्लिक इन नेचर। यानी कि कोई भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है, इट मस्ट हैव फुली कॉन्जुगेटेड। यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। कॉन्जुगेशन यानी कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने ही चाहिए, जैसे कि बेंजीन में होते हैं। देखिए साइक्लिक यानी कि इस तरह का कोई साइक्लिक नेचर होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया, इट मस्ट हैव प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इट फॉलोज दी हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सेटिस्फाइड करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में जब आप 0, 1, 2, 3 वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी कि अगर कोई कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है और वो हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो हक्कल रूल फॉलो करना ही चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं हमने बेंजीन लिया। ठीक है, बेंजीन देखो प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेटेड है, फुली प्लेनर है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करता है। कैसे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और देखो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। पिराडीन को देखो प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है फुली और देखो इसमें भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए यानी कि ये एरोमेटिक है। नेफ्थलीन ले लीजिए आप, देख लो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, फुली कॉन्जुगेटेड है और देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो ये हुई हमारी एरोमेटिसिटी और क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एंटी एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, पढ़ लेते हैं। देखो इट मस्ट हैव साइक्लिक इन नेचर, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया अपन किस में पढ़े थे, अभी भी एरोमेटिसिटी में भी पढ़े थे। पर फोर्थ क्राइटेरिया अलग होता है एंटी एरोमेटिसिटी के लिए। क्या होता है कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ n की जगह 0, 1, 2, 3 पुट करिए। अगर वो सिस्टम अगर हमारा कंपाउंड फॉलो करता है तो हम उसे बोलेंगे कि वो एंटी एरोमेटिसिटी है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है अपना, साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, 1, 2, 3, 4 यानी कि देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देख लो 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है यानी कि क्या हो गया हमारा एंटी एरोमेटिसिटी। यहाँ पर देखो 1, 2 और नेगेटिव को भी गिनेंगे तो यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देख लो, जो कि क्या है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर पॉजिटिव होता है तो काउंट नहीं करते, पर नेगेटिव को हम काउंट करेंगे एज अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी विथ एन एग्जाम्पल।